ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान, नूरे रमजान। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान और इस वक्त हमारे साथ A+ और पब्लिक न्यूज़ के व्यूअर्स हैं। आपको वेलकम करना चाहेंगे सैयद फरहान अली वारिस और जुगन कासिम। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हर रोज़ हम आपसे डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, लेकिन क्योंकि ईद की आमद है, इंशाल्लाह जल्द अल्लाह खैर से ईद का दिन लेके आए और हम सब मिल के सेलिब्रेट कर सकें। सेलिब्रेशन की जब बात आती है तो ऑब्वियसली सर फहरिस्त पे जो है वो नाम आता है स्टाइलो का, जो चाहो वो पाओ। क्योंकि ईद स्टाइलो की ईद कलेक्शन 2022 जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बेहतरीन और वसी रेंज के साथ लॉन्च हुआ है। इनका हैशटैग है मेरी मीठी ईद और नई वैरायटी के डिज़ाइंस हैं, हर रंग के ट्रेंडी शूज़ है, ऑसम कपड़े हैं। आज मैंने स्टाइलो के कपड़े भी पहने हैं, ये देखिए खूबसूरत सा ये खुस्सा भी मैंने पहना है और आज हमने ऑन सेट पे आपके लिए लेके आए। बाय द वे बहुत ही कंफर्टेबल खुस्से हैं। स्पेसिफिकली मैं खुस्सों पे इसलिए बात करना चाहती हूँ, अक्सर जो आप बाहर से खुस्से लेते हैं उनके नीचे पैडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से वो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। स्टाइलो के शूज़ की सबसे बेहतरीन बात यह है कि नीचे इन्होंने पैडिंग की हुई है, जिसकी वजह से बड़े कंफर्टेबल होते हैं और काफ़ी देर तक आप पहन भी सकते हैं। आप ज़रूर जाके स्टाइलो के खुसे ट्राई आउट कीजिएगा। मैंने भी पहने हैं और साथ में बैग भी मैंने मैच किया स्टाइलो का। अगर आप जाएंगे स्टाइलो के आउटलेट्स पे तो आपको शूज़ के साथ साथ हर किस्म की ज्वेलरी, परफ्यूम्स, बॉडी में स्प्रेड वेयर, हैंड बैग्स एंड किड्स कलेक्शन मिलेगी। तो जाके चेकआउट कीजिएगा। हमें पूरा यकीन है कि आप सबको स्टाइलो ईद वेयर 2022 बहुत ही मुनफरिद लगेगा और बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये तो बहुत इतनी सी इनकी रेंज में से इतना सामने हिस्सा जो है यहाँ पे आपके लिए रखा है। फ्लैट शूज़ भी हैं, ब्लॉक हील्स भी है, स्टिलेटोस भी हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपने क्या पहनना है। ईद के दिन यूजुअली इंसान की कोशिश होती है कि प्यारे शूज़ पहने लेकिन कंफर्टेबल भी हो। जो प्यारे होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते, जो कंफर्टेबल होते हैं वो प्यारे नहीं होते। लेकिन स्टाइलो ने इस प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर दिया है। तो ज़रूर स्टाइलो ईद कलेक्शन 2022 को जाके चेकआउट कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आगे बढ़ते हैं, अब हिमानी की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हिमानी की बड़ी इंटरेस्टिंग कलेक्शंस आती हैं और कोलैबोरेशंस आती हैं वेरियस डिफरेंट लोगों के साथ। तो आज जो हिमानी का प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक्सक्लूसिव इंटेंस EDP लिमिटेड एडिशन परफ्यूम है वसीम बदामी का। ये आप ज़रूर ख़रीदिएगा और देखें, ये मेंस कलोन है और ये बड़ा ही कूल है। ये माइक की शेप में बना हुआ है। तो जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होती है उस हिसाब से वो क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट्स। सो ये बहुत ही एक अमेजिंग, बल्कि ये इस तरह रख के आपको दिखाती हूँ। इसकी बहुत ही खूबसूरत स्मेल है, फ्रेश एक्वाटिक सेंट है। ये डे में भी पहन सकते हैं, इवनिंग में भी पहन सकते हैं और लॉन्ग लास्टिक सेंट है। और सबसे अच्छी बात हिमानी की ये है कि इनके सारे प्रोडक्ट्स हलाल होते हैं। अब जब हम ये बात कर रहे हैं तो जब स्टार्स की बात होती है तो ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लिस्ट तो हमारे प्यारे भाई का नाम आता है, सैयद फरहान अली वारिस का। FAW के नाम से बाय हिमानी इनकी कलेक्शन अनकरीब आने वाली है, जिसमें वुमेंस परफ्यूम भी होंगे, मेंस कलोन होंगे, उसके साथ साथ बॉडी मिस्ट भी होंगे एंड बॉडी स्प्रेज होंगे एंड होपफुली इंशाल्लाह कुछ और प्रोडक्ट्स भी होंगे जो क्लोजर टू द रिलीज डेट आपके साथ शेयर करेंगे। बल्कि सैयद फरहान अली वारिस खुद डिफरेंट एक्टिवेशंस करेंगे और ऐसी प्रमोशंस करेंगे जहाँ पे आप लोग भी पाकिस्तान के जिस भी आप कोने में होंगे आप आके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो फरहान भाई बेस्ट ऑफ लक, फिंगर्स आर क्रॉस्ड। बहन इंतज़ार करिए कि आप मॉर्निंग विद जुगन पे कब आएंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए आपकी इजाज़त से आप कुछ तहफ़ पहुंचाते हैं हम अपने ऑडियंस की तरफ। फरहान भाई का मेन फोकस इस चीज़ पे होता है कि तोहफे जो हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए लोगों को। तो ये हिमानी की तरफ से कुछ गिफ्ट्स हैं। ये हमारे एक भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनको भी देंगे। अच्छा, हिमानी के प्रोडक्ट्स क्योंकि मेन एंड वुमेन दोनों के लिए होते हैं, सो इट वर्क्स आउट क्वाइट वेल। और बच्चों की भी एक बड़ी अच्छी रेंज जो है इन्होंने क्रिएट की है। जी जो पाली ची दुलिया, इसको भी तो हम पकड़ा सकते हैं ना। और ये बेटा आपके लिए आया है इतनी इतनी सीरियस शक्ल, चलो आप भी एक गिफ्ट हैम्पर ले लो, ठीक है ठीक है। चले आ जाते हैं वापस अपनी मेन स्टेज की तरफ। हमारे साथ ऑफ कोर्स
डॉक्टर अली वकार कादरी तो हैं ही। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारी प्यारी सी प्रोफेसर सलमा खान ने, जो डेली सैयद फरहान अली वारिस के साथ कपड़ों की मैचिंग कराती हैं। और डेली हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, बताइए। आज फरहान भाई भी कह रहे थे कि ये सलमा ये क्या होता है, कि कल भी आप लोगों की मैचिंग हुई थी। अब मैंने क्या क्या करना है कि मैंने फरहान भाई को हर रोज शाम को मैसेज करके पूछना है कि भैया कल आप कौन सा कलर पहन रहे हैं, ताकि मैं भी मैच कर जाऊँ साथ साथ भैया के। हमारे लिए तो खैर बहुत एट अ वेरी यंग एज, अ वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी सैयद फरहान अली वारिस। अच्छा, प्रोफेसर सलमा खान भी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ हमें ज्वाइन करती हैं डेली सिरात नाथवा की बच्चियाँ। आज जो बच्चियाँ हमारे साथ हैं उनका नाम शेयर करूँगी। खतीजा बीबी हमारे साथ हैं, रिमशा सईद हमारे साथ हैं, राबिया सद्दाम हमारे साथ हैं, जिमल शहजाद भी हमारे साथ हैं, अरूज काजमी भी हैं और अलिशबा अरशद भी हैं। तो इनको भी वेलकम करना चाहेंगे अपने प्यारे बच्चों को। और हमारे प्यारे भाई प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया वज़ाइफ के सेगमेंट में तो लिटरली ओवर टू यू होता है, बट हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी लाइव ऑडियंस से भी कि अगर आपने कोई वजीफ़ा पूछना है तो ज़रूर पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर सवाल को मुख्तसर रखें। जब हम बहुत लंबे सवाल पूछते हैं तो दूसरे लोगों के फिर सवाल जो हैं वो रह जाते हैं, तो आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज हम बात कर रहे हैं खाना खिलाने की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा वजीफ़ा है कि लोग खर्च करते हुए ना ज़रा कतराते हैं, 10 दफ़ा 10 सोचे जहन में आती हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा है जिससे दिल खुला हो जाए, हाथ खुला हो जाए? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि लोग जो हैं ज़्यादा जेनरस हो जाएं। बड़ी अच्छी बात है, और ये बल्कि सखावत की बात है, और ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है। और ये जो रमज़ान मुबारक है, इसमें तो कसरत के साथ अगर सदका और खैरात करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाएँ, सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त करें, तो ये बहुत ज़्यादा ये इसका सवाब है। और कुरान पाक की एक आयत मुक़द्दसा भी है, अगर वो पढ़ी जाए, वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो है कि एक सहाबी थे, उन्होंने दावत की, एक मेहमान हुजूर के पास आए थे, आके दो जहाँ के घर में खाना नहीं था, तो वो अपने उसको घर में ले गए, बीवी से कहा खाना तैयार करो, घर में खाना बच्चों के लिए पका हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों को सुला दो, ये मेहमान आए हैं, इनकी मेहमान नवाजी करनी है। अब देखिए खाना खिलाने की जो आपने बात की, ताम ताम, इस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमाई। उन्होंने बच्चों को सुला दिया, दिया बुझा दिया, खाना वो मेहमान ने खा लिया, ख़ुद भूखे सोए। अंसारी सहाबी और उनका पूरा घराना सुबह जब मुस्तफ़ा की बारगाह में आए तो आके दो जहां ने उनको बुलाया। अल्लाह पाक ने आपकी और आपके बीवी बच्चों की शान में कुरान की आयत नाज़िल की है कि वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, जो दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं, ख़ुद भूखे रहकर उनको खाना खिला देते हैं, ऐसे लोग मोमिन हैं। तो अगर ऐसा अगर अमल करें और दूसरों को ये सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त करवाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर और बरकत भी अता फरमाएगा, और ये जो इसका सवाब है वो बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह पाक भी उसको पसंद फरमाता है। जी फरहान भाई। बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह पर भरोसा करें। एक हदीस मैंने देखी और मैं बड़ा हैरत में पड़ गया, उसका मफ़हूम ये था, हज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करो और ख़बरदार डरो मत, शैतान तुम्हें गुर्बत और तंगदस्ती का खौफ दिलाएगा खर्च करते हुए, मगर तुमने उस खौफ में नहीं आना, तुमने अल्लाह पर तवक्कुल करके खर्च कर दिया। सुभान सुभान। तो उस वक्त जब खौफ आता ना, यार ये तो ख़त्म हो रहा है, मेरे पास क्या रहेगा, कहीं मामला टाइट ना हो जाए, तो वो वसवसा शैतान। वही ना, अल्लाह का निज़ाम क्या है, इंसान का निज़ाम है कि जब मल्टीप्लाई करो तो बढ़ता है, अल्लाह के निज़ाम में जब निकालो करो तो बढ़ता है, तो तकसीम करो तो बढ़ता है। अच्छा आज़ाद साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये है, लिखने वाली लिखती हैं कि मैं चाहती हूँ कि रमज़ान मुबारक की बरकत से मेरे नौजवान, जो मेरी नौजवान औलाद है, वो रमज़ान की तरह बाकी 11 महीनों में भी बुराइयों से बची रहे और नेकियों की तरफ राग़िब रहे। तो इसके लिए कोई अमाल? इसके लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कुरान पाक की 2 आयात। अल्लाह ताला ने जो अर्श इलाही जब था उस वक़्त, अभी कायनात नहीं बनाई थी, कई हज़ार साल पहले, वहाँ से अल्लाह पाक ने 2 आयतें अता फरमाई। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अगर इसको पढ़ा जाए, जिसमें आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिल वल मुमिनून भी है, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और इसी में वो दुआ भी हम करते हैं, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। तो ये जो कुरान पाक की आयत है, इसका तरीका है पढ़ने का 2 आयात का, वो मैं बता देता हूँ। इसको ज़रा नाज़रीन से गुजारिश है कि इसको लिख लें, आपके चैनल की वसातत से। ये बड़ा तीर बहदफ है, ये अक्सीर है, और ये बड़ा मुजर्रब है कि बुराइयों से छुटकारा। बाकी जो 11 महीने हैं वो भी जैसे इसमें शैतान चूँकि बंदा होता है, हदीस पाक के मुताबिक बाकी जो 11 महीने हैं उसमें अगर हम ये वजीफ़ा करेंगे तो शैतान के हमले से हम बच सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं। तो रात को इसको पढ़ कर सोना है,
और सुबह तक इंसान पर हर बुराई से अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लेता है, वो बुराई से छूट जाती है। सही बुखारी की हदीस पाक है इसी ज़िमन में कि हुजूर ने फरमाया बेशक अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले ये अता फरमाई थी, और फिर इनमें से 2 आयतें नाजिल की जिन पर सूरह बकरा ख़त्म होती है। ये 2 आयात जिस घर में 3 रातों तक पढ़ी जाएँ तो शैतान उसके करीब नहीं जाता और बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो बाकी 11 महीने मैं ये सजेस्ट करूँगा इन 2 को पढ़ें आयात को, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो बुराइयाँ ख़त्म हो। बिल्कुल सही। एक कॉलर है हमारे साथ शमा, और सलमा कल आपसे भी हमने पूछना था सवाल, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम ख़त्म हो गया था। आप शमा के बाद आपकी तरफ आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये मालूम करना था, मेरा बेटा जॉब करता है, उसकी ना सेल नहीं होती। हुनैन अब्बास नाम है उनका। उसकी सेल नहीं होती? क्या जॉब क्या करते हैं वो, काम क्या करते हैं? जॉब करते हैं लेकिन उनकी सेल नहीं होती, वो उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। यानी वो अच्छा, शॉप पे टारगेट्स नहीं सेल्स पूरे हो सकते। अच्छा, शॉप पे सेल्समैन है, उनको टारगेट पूरा नहीं होता। इसके लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा है, और ये अगर आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बरकत भी होगी कारोबार में, और जो सेल है वो भी पूरी होगी, और जो उनके अखराजात हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरे होंगे। उसके लिए आपने कसरत से पढ़ना हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। तो ये इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर बरकत होगी और सारे मसाइल भी हल होंगे। जी सलमा जी, आपने भी कुछ कल पूछना था। कल जैसा कि हमारा मौजू था फरागी रिस्क और दराजिया उम्र के हवाले से, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा आने वाला है और उसमें हम सलातुल तस्बीह का बड़ा एहतमाम करते हैं, तो उसके फ़ज़ाइल में जहाँ तक मेरा महदूद इल्म है, मैंने पढ़ा था कि फरागी रिस्क और दराजिया उम्र के लिए सलातुल तस्बीह बहुत मुजरब है। तो इस हवाले से उसके फ़ज़ाइल पर कुछ मज़ीद रोशनी डालिए, क्योंकि जुम्मा भी आने वाला है। अली भाई आप इसको अगर और इस साल तो जुम्मतुल विदा जो है वो 27 रमज़ान और जुम्मतुल विदा एक साथ ही आ रहा है, यानी शब जुम्मा ऐसे ही और 27वीं शब एक साथ ही। बिल्कुल ठीक बात। देखिए ये जो सलातुत तस्बीह है तो उसकी और बहुत सारी फजीलत है, तो उसको कहीं बिल्कुल टेक्निकली वो कनेक्ट नहीं किया गया रिज़्क़ या उम्र के साथ। तो बस उसके पढ़ने की अपनी फजीलत है, उसको पढ़िए। उसके लिए है कि रोज़ाना पढ़े, नहीं तो हफ्ते में पढ़े, नहीं तो महीने में पढ़े, नहीं तो ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें, तो उसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना है उसमें। उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं सारे। ये डॉक्टर साहब ने बात फरमाई ना, उसके पढ़ने से अगर ज़िंदगी में एक बार पढ़ लेंगे अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ़ है। माशाअल्लाह। लाइव ऑडियंस की तरफ बढ़े फरहान जी भाई? जी, हाँ लाइव ऑडियंस में से अगर कोई सवाल आपको करना है किसी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि आई साइड वीक हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसका वजीफ़ा कोई अमल? बड़ी अच्छी बात है। इसका बड़ा ख़ास वजीफ़ा है, आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, और वो आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर इसको 40 दफ़ा पढ़ना है इस्तिग़फ़ार, और ये अमल आपने 21 दिन करना है। और फिर इसको आँख के फूंक वारा मारें या कोई दम करके पानी शानी पी लें, या सहरी इफ्तारी के वक्त जितने दिन रह गए हैं वो आप पिएँ, तो अल्लाह पाक ने चाहा तो बेहतरीन इसका इलाज है। और लेकिन ट्रीटमेंट भी साथ साथ करनी साथ साथ है, ट्रीटमेंट भी करवाएं। चेक करवा लें, कोई सडन इशू ना हो गया खुदा न खास। बिल्कुल बिल्कुल। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। असल में ऐसा होता है कभी कभी बच्चा ऐसी जिद कर रहे होते हैं कि हम सबके सामने बच्चों को कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन बच्चा बदतमीज़ नहीं होता लेकिन जिद ज़्यादा कर रहा, तो कोई ऐसा वजीफ़ा जो माँ करे और बच्चा जिद से बच्चा एकदम से फूंक दे और बच्चा चुप हो जाए, ऐसा कोई कि बच्चा इंसान का बच्चा बन जाए। अच्छा, इसके लिए 2 काम करने हैं। एक तो ये सूरतुल फातिहा पढ़नी है 7 दफ़ा, जी जी, और आखिरी जो 2 सूरतें हैं मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिफ़लक़ कुल औज़ु बिन्नास, ये 7-7 दफ़ा पढ़नी है। फिर बच्चों को पानी वाला दम करके वो पिला दें, या ये घर में छींटे भी लगा दें, अगर किसी ने कोई असर भी किया होगा तो वो भी इंशाल्लाह ज़ाहिल हो जाएगा। तो ये आपने काम 2 करने हैं, सूरतुल फातिहा और आखिरी जो 2 सूरतें हैं वो पढ़ के 7-7 दफ़ा तो वो पानी वाला पिलाएं। अच्छा, मुझे एक बात की बड़ी नाज़िया हैरत की भी है, ये जितने बच्चों के हवाले से सवाल आते हैं ना, तो जो वजीफ़ा बताते हैं उस वो वजीफ़ा शैतान को कंट्रोल करने यानी बच्चों के अंदर उस वक्त जो शैतानी दाखिल हुई होती है, हम उसको कंट्रोल करने का वजीफा लेकिन बच्चों को हंसने खेलने दें। नहीं, जब बच्चे सबके सामने एकदम कुछ कभी कभी ऐसी भी शरारतें कर रहे होते हैं कि मदर एम्बैरेस और कभी कभी बातें ऐसी कर देते हैं, कभी बातें और ऐसी के साथ शाका बक्का देख रहा अगला था। बंदा समझते शायद माँ ने सिखा दी। और जो मैं तो बड़ी दफा कहती हूँ, मैंने कहा ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है। यानी आप क्या चाहती ये हैं कि मेरी वो cousin की बेटी आई हुई है आप साथ। चाहती हैं कि वो आप पता ना चले कि आपने सिखाई है? नहीं नहीं अच्छा, नाजिया की भी कॉल आ गई है कराची से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाजी, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। बताइए बहन, क्या सवाल है आपका? मेरा ये हमारा सवाल ये है कि हमारे बड़े भाई का रिश्ता नहीं हो रहा, आते हैं देखते चले जाते हैं, फिर पता नहीं, अच्छी जॉब भी है माशाल्लाह से, फिर भी रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ता नहीं हो रहा। बड़े भाई पापा कह रहे थे जब
तक बड़े का नहीं होता, छोटे का भी नहीं हो सकता। सिर्फ बड़े भाई का रिश्ता नहीं हो पा रहा। कोई वजीफा बता दें। ठीक है, उसके लिए कुरान पाक की एक आयत मुकद्दसा आपने पढ़नी है और 7 दफ़ा पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर, और ये 40 दिन का अमल है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो 40 दिन के अंदर कोई ना कोई सबब ज़रूर अल्लाह ताला पैदा फरमा देगा। तो उसके लिए सूरह अल-मुम्तहिना की आयत नंबर 7 है और 28वां पारा है, आसल्लाहु अन यजअला बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तो जो मैंने तरीका बताया इसके मुताबिक 40 दिन पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर कोई ना कोई सबब पैदा फरमा देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि नींद में चलने की आदत है, ये काफ़ी लोगों के घर में इशू होता है। कोई एक घर में कोई बच्चा, कभी बच्चे चल पड़, बड़ों की भी आदत होती है। बच्चों में ज़्यादा है वैसे, नहीं बड़ों में भी होता है भैया। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि आंखें अगर रो रहे हैं ना तो आंखें नहीं खोलते, आंखें नहीं खोलते, तो आप डर जाते हैं और फिर समझ भी नहीं आती, क्योंकि ये भी मना किया जाता है कि जगाना नहीं है, और मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग और डरावनी सी सिचुएशन होती है। मेरा भाई असद किया करता था, नींद में ना निकल पड़ता था, पूरे घर का चक्कर लगा के वापस आ जाता था। फिर एक टाइम आया फ्रिज में जाके नींद में खा रहे और आके वापस हो जाता था, सुबह कहते थे ये फलां चीज कहाँ गई। तो ये होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके लिए 2 काम है, एक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरा तावुज़। ये जो तावुज़ है ना, तो ये है इस मकसद के लिए। अब देखिए जैसे कि कोई बुरा डाउनर ख़्वाब भी आता है तो उस वक्त भी तावुज़ पढ़ने का हुक्म है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह अगर ये शैतान की वजह से अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो उसके लिए उसका इजाला जो है वो तावुज़ के अंदर है। जैसे इसको 7-7 दफ़ा अगर पढ़ लिया जाए और 21 दिन ये अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये जो चीज़। अच्छा, ये मामला ये रूहानी ही होता है या कोई मेडिकली प्रॉब्लम? वो मैं बताने लगा हूँ। हाँ, कुछ अर्सा पहले एक जगह पे एक प्रोग्राम में मैं था किसी निजी टीवी चैनल पे, वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा ठीक है इसका वजीफ़ा आप बताएं, वो अच्छी बात है, लेकिन इसका आसाबी कमज़ोरी के साथ उन्होंने कहा एक लिंक होता है। तो शहद, बादाम, इस नोयत की उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, उन्होंने कहा ये खानी चाहिए, ये आसाबी कमज़ोरी के साथ होता है। अब होता क्या है, एक आध दफ़ा ज़हरा भी ऐसी, मेरी ज़हरा भी करती है कि हम रात को एक कमरे में सुलाते हैं, वो दूसरे कमरे से निकलती है। तो बच्चों में ये चीज़ होती है कभी नहीं, कभार। पर फिर कुछ इन चीज़ों की ख्याल करना है। ये एक रिक्वेस्ट है कि जिस शख्स को रात को नींद में चलने की आदत है, कम से कम फिर मेन फ्लोर पे सोएं, कमरे दरवाजे वगैरह लॉक कर दें, स्टेयर्स वगैरह ना हो, स्टेयर्स वगैरह ना हो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई नाहमवार वाकया भी। और असाबी कमजोरी के अंदर एक ये मामला भी आते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा जागरे हुए हैं, आपकी नींद पूरी नहीं, अनरेस्ट हुए में, तो कभी ऐसा भी होता है कि आप सो रहे हैं, आपकी सोते में आँख खुलती है और ऐसा लगता है माज़अल्लाह पैरालाइज हो गए, यानी आपके हाथ पाँव नहीं चल रहे, आपकी ज़बान नहीं चल रही, और फिर आप परेशान जब होते हैं, फिर आपको याद आता है मैं कोई दुआ पढ़ लूँ, वो पढ़ी नहीं जा रही होती, फिर अचानक एक झटका लगता है, फिर ठीक हो जाता है। वो स्लीप पैरालिसिस होता है, वो भी एक नफ्सियाती चीज़ होती है, बट अल्लाह का मतलब फिर लोगों को लगता है कि शायद उनके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, लेकिन वो रेस्ट ना होने की वजह से होता है। अच्छा, बेस्ट फॉर हेल्थ इसीलिए कहते हैं। लाइबा की कॉल है डेरा से, उनकी कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। जी, मेरी फरहान अली वारिस से बात हो सकती है? जी हो सकती है, जी हो सकती है, बात हो रही है आपकी। बहुत बड़ी फैन हूँ फरहान अली बहुत वारिस। शुक्रिया। आप मेरा भी आए थे मरकजी मामबारगाह में, मैं आपको आप मेरे दिल से दुआ कि आप मेरे लिए दुआ करें। मैं एफएससी कर रही हूँ कि मुझे कामयाबी हो इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब भी करे और इंशाअल्लाह अल्लाह आपके नसीब भी अच्छे करे। ये मसला है कि हमारे घर से परेशानियां नहीं जा रही, बहुत परेशानी रहती है हमारे घर में हर वक्त, तो मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दें जिससे हमारे घर में। ओके बेटा, इंशाअल्लाह आप टेलीविजन देखते रहिए, इंशाअल्लाह आज़ाद साहब आपको बताते हैं। मौलाना साहब, एक मरतबा ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, यही क्वेश्चन किया, यही सवाल किया, घर में बड़ी परेशानी है, बड़ी मसाइब है, आलाम है। इस पर आके दो जहां ने जब शिकायत की तो हुजूर ने नबी करीम ने एक वजीफ़ा समझ लें, एक अमल समझ लें, वो बताया, उसमें वजीफ़ा भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया और ये आप लोग भी करें, ये सब के लिए है और ये नाजरीन के लिए है, मैं आज का तोहफ़ा दे रहा हूँ, बड़ी ख़ास बात है, हदीस पाक के मुताबिक है। हुजूर ने फरमाया कि जब भी आप घर में दाखिल हों तो सबसे पहले सलाम करें, खा कोई घर में मौजूद हो या ना हो। ये एक बात, ये बहुत सलाम करें, और सलाम का फ़ायदा ये होगा कि उसका अजर आपको भी मिलेगा और ये फरिश्ते मौजूद होते हैं, लिहाजा वो भी सुनेंगे, सलाम का जवाब भी देंगे, आपको उसको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना मेरे ऊपर, आके दो जहां ने फरमाया दुरूद सलाम पढ़ें मुझ पर, और उसके बाद सूरह इखलास पढ़ें। तो सूरह इखलास पढ़ेंगे तो उसकी बरकत ये होगी कि घर में जो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसका कि इजाला हो जाएगा, मुसाइब का, आलाम का और फ़क्र फाका का। बल्कि हदीस पाक में आता है जिस सहाबी को हुजूर ने बताया उनकी मुसीबत भी दूर हो गई और वो अमीर भी हो गए, और अल्लाह पाक ने उनको माला माल कर दिया उसकी बरकत से। अब वो जो उनके साथ रहने वाले थे हमसाए,
उनको भी देते थे, उनकी भी कफालत करते थे, और जो उनके रिश्तेदार थे उनकी भी करते थे, और जो भी उनके घर में आता था उनको भी अता करते थे। अल्लाह पाक ने इतना उनको माला माल नहीं करता। और पढ़ाई के लिए जो उन्होंने बोला तो वो दो चीज़ें शामिल होगी ना, एक दुरूद पाक इसमें कसरत कर लें और एक सूरह इखलास की, तो इंशाअल्लाह ताला सारे मसाइब। और वो पढ़ाई के लिए जो आपने कहा था वो रब्बे ज़िदनी इल्मा वाला, वो रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ लें। शेरी भाई की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने अपना नाम शेरी भाई बताया। अस्सलाम वालेकुम शेरी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेरी भाई, क्या हाल है आपके? जी शेरी भाई बताइए, आपका क्या सवाल है? लाइन में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। उसके बारे में जानना चाह रहे थे। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, फिर हमें सेगमेंट क्लोज। ठीक है, उसके लिए सूरतुल फातिहा पढ़ लें और उसमें दम करके पानी वाला वो उनको पिलाएं, और दूसरा जगह आखिरी जो 2 सूरतें हैं वो शामिल कर लें, और एक दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जो ज़रूर शिफा अता फरमाए। अच्छा, वैसे तो सेगमेंट क्लोज करना था, बट एक और सवाल है ऑडियंस में। जी ज़रूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे जो चीज़ मैं पढ़ूं या याद करूं वो ज़्यादा देर तक याद रहे। ठीक है, उसके लिए ना सनुक्रियु का फला तंसा, सनुक्रियु का फला तंसा, ये आपने पढ़ना है, दुरूद पाक पढ़ना है, एक मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, और एक मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और 21 मरतबा ये पढ़ना है सनुक्रियु का फला तंसा। ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह अल आला में मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हाफ़िज़ भी तेज़ करेगा और चीज़ याद भी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे हमने अपना सेगमेंट क्लोज करना है, लेकिन 30 सेकंड में ज़रा एक दफ़ा डिस्क्लेमर दे दें। डिस्क्लेमर यही है जी कि आप जो फ़राइज़ हैं उनको अदा कीजिए, जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे रुकिए, और उसके बाद फिर इन अल्लाह के इन जायज़ और नेक और मसनून कलिमात के ज़रिए अल्लाह की ताईद और मदद हासिल कीजिए, और कभी किसी ऐसे शख्स या ऐसे कलिमात और इस तरह के अमाल के पीछे मत पड़िए जो गैर मुस्तनद हों, जिसके अंदर कुफ्र या शिर्क की मिलावट हो। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। फ़राइज़ से मुराद 5 वक्त नमाज का आपके ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन हम करते ये हैं कि हम कहते हैं हमें वजीफ़ा बता दें, लेकिन हम अपनी नमाज बाकायदगी से नहीं अदा करते। बिल्कुल, मतलब रोज़े रखना, मतलब जो सारे हमारे बेसिक जो फ़राइज़ हैं पहले उनको तो कवर करें। आप उनको ही कवर कर लेंगे, आपको वजीफों की देखिए ना, फ़राइज़ 2 तरह के हैं। ये आप जो फ़राइज़ गिना रही हैं ये इबादात में फ़राइज़ हैं, फिर कुछ हुकूक और मामलात में फ़राइज़ हैं। जी हुकूक और इबादत, दोनों फ़राइज़ अदा करनी, सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। बड़ी अच्छी है, वो बेस होगी तो उस पर फिर हदीस पाक है, ला यदखुल जन्नत कातिल, कतर रहमी करने वाला जन्नत में जाएगा। वो बात सही। आप ब्रेक लेंगे? नहीं लेंगे। अच्छा, मैं ले लेता हूं। हम दोनों ब्रेक नहीं लेंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। देखते रहिए नूरे रमज़ान। थैंक यू। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।